अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीज़ा और आप देख रहे हैं किचन विद अनीज़ा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और झटपट से बनने वाली पुदीना इमली की चटनी। तो जल्दी देखते हैं हमें इसके किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, 1 बाउल पुदीने के पत्ते लेंगे, इसकी डंडी को ऐड नहीं करेंगे, 4 अदद मीडियम साइज़ की हरी मिर्चें, 4 अदद लहसुन के जव्वे, हाफ बाउल इमली लेंगे, इस पानी में अच्छी तरह भिगो दें, इसका हम सिर्फ पल्प यूज़ करेंगे। हाफ टी स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टी स्पून राई दाना, 1/4 हिस्सा काला नमक, 3 टेबलस्पून चीनी, हाफ टी स्पून चाट मसाला, कलौंजी हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून साबुत सूखा धनिया, 1/4 हिस्सा सफ़ेद नमक। तो ये थी हमारी सारी चीज़ें। अब बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बर्तन में ऑयल ऐड करेंगे, ऑयल को हल्का सा गर्म होने दें। अब हम इसमें राई दाना ऐड कर देंगे, कलौंजी शामिल कर दें, सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दें। अब चम्मच से हल्का सा मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लेंगे। आंच आपकी मीडियम टू लो फ्लेम होनी चाहिए। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब साबुत सूखा धनिया ऐड कर देंगे, लहसुन के जव्वे शामिल कर दें, हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। अब चम्मच से हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब मिर्चों को 2 मिनट के लिए पकाएंगे। आंच आपकी मीडियम टू लो फ्लेम होनी चाहिए। तो 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें पुदीने के पत्ते ऐड कर देंगे। डंडी आपने इसमें शामिल नहीं करनी, सिर्फ पत्ते शामिल करेंगे। अब चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब 2 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं। पुदीना और हरी मिर्चें हमारी तैयार हो गई हैं। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे बाउल में निकाल लेंगे। तो पुदीने को हमने बाउल में निकाल लिया है। अब एक ब्लेंडर लेंगे और फ्राई किए हुए पुदीने को ब्लेंडर में ऐड कर दें, थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। अब ब्लेंडर को चला देंगे और पुदीने को अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। तो पुदीना हमारा अच्छी तरह ब्लेंड हो चुका है। अब ब्लेंडर को उतार लेंगे। अब एक बाउल में ब्लेंड की हुई चटनी को हम निकाल लेंगे। चटनी को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, थोड़ा सा हम दरदरा सा रखेंगे। अब एक बाउल लेंगे, इस पर छलनी रखेंगे और भिगोई हुई इमली को छलनी में ऐड कर देंगे। अब चम्मच की मदद से मसल कर सारे पल्प को हम निकाल लेंगे। तो ये देखें, सारे पल्प को हमने निकाल लिया। अब छलनी को साइड पे कर देंगे। तो इमली का पल्प हमारा तैयार हो गया है। अब एक बर्तन में इमली का पल्प ऐड करेंगे, चम्मच से हल्का सा मिक्स कर लें। तो इमली का पल्प हमारा पकना शुरू हो गया है। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें शक्कर और गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। अब चम्मच से हल्का सा मिक्स कर लेंगे और चीनी को मेल्ट होने देंगे। तो ये देखें, चीनी हमारी अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है और पल्प भी हमारा थिक सा हो गया है। अब हम इसमें काला नमक ऐड कर देंगे, सफ़ेद नमक शामिल कर दें, चाट मसाला ऐड करेंगे। अब चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो ये देखें, इमली का पल्प हमारा कितना थिक सा हो चुका है। अब हम इसमें ब्लेंड किया हुआ पुदीना ऐड कर देंगे। आंच आपकी लो फ्लेम होनी चाहिए। तो पुदीना हमने ऐड कर दिया है। अब चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो पुदीने को हमने इमली में अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो तैयार है हमारी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी झटपट से बनने वाली पुदीने इमली की चटनी। आप इस चटनी को हर तरह के कबाब, रोस्ट और मछली के साथ खा सकते हैं। अब चटनी को चेक कर लेते हैं। तो ये देखें कितनी थिक और ज़बरदस्त तैयार हुई है। खा के देख लेते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।